बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ये देखा कि जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल गैसेस के बिहेवियर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। गैसेस हमेशा आइडियली बिहेव नहीं करती बल्कि अपने आइडियल बिहेवियर से डेविएशन भी शो करती हैं। लेकिन डेविएशन को डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ एन आइडियल गैस। एक आइडियल गैस वो गैस है जो जनरल गैस इक्वेशन और तमाम गैस लॉज स्पेशली बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को टेम्परेचर और प्रेशर की तमाम कंडीशंस में ओबे करती है। अगला सवाल ये है कि डू आइडियल गैसेस एग्जिस्ट। कोई भी गैस टेम्परेचर और प्रेशर की तमाम कंडीशंस में गैस लॉज को फॉलो नहीं करती। वो गैसेस जो कि तमाम गैस लॉज को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करती नॉन आइडियल या रियल गैसेस कहलाती हैं। सर्टेन कंडीशंस में तमाम गैसेस नॉन आइडियली बिहेव करती हैं। अब हम वो कंडीशंस देखते हैं जिनमें गैसेस नॉन आइडियली बिहेव करती हैं, लेकिन उससे पहले हम एक टेबल कंसीडर करेंगे जिसमें कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर के साथ वॉल्यूम की वेरिएशन दिखाई गई है। बॉयल्स लॉ ये कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर फॉर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ गैस द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट। लेकिन जब हम इसे यहाँ पर देखते हैं तो हम ये नोट करते हैं कि हाई प्रेशर पर प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट कांस्टेंट नहीं है बल्कि इट इज़ चेंजिंग। इट मीन्स कि गिवन गैस बॉयल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रही। इन अदर वर्ड्स एट हाई प्रेशर द गैस इज़ बिहेविंग नॉन आइडियली। आइडियल बिहेवियर से गैसेस की डेविएशन समझने के लिए हम एक ग्राफ की हेल्प लेते हैं। द ग्राफ इज़ बिटवीन PV/RT एंड प्रेशर। हमें मालूम है कि आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT होती है। अगर हम गैस का 1 मोल कंसीडर कर रहे हैं देन इट बिकम्स PV = RT। इस केस में इक्वेशन की राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं, इसलिए इन दोनों टर्म्स की रेशो 1 के इक्वल होगी। इस टर्म को हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और आइडियल गैसेस के लिए इसकी वैल्यू 1 है। इस ग्राफ में आइडियल गैसेस एक स्ट्रेट लाइन शो कर रही हैं जहां पर इनके कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 है। इस ग्राफ में हम ये देखते हैं कि तकरीबन तमाम गैसेस हाई प्रेशर पर आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो कर रही हैं। इस स्ट्रेट लाइन से नीचे जाने का मतलब ये है कि PV वाली टर्म कम हो रही है क्योंकि इस केस में R और T दोनों कांस्टेंट हैं, जबकि ऊपर जाने का ये मतलब है कि प्रेशर और वॉल्यूम की प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा हो रही है। इस केस में हमारे पास एट्रैक्शंस डोमिनेट करती हैं जबकि यहाँ पर रिपल्शंस डोमिनेट करती हैं। तो इस ग्राफ से भी हमें ये पता लगा कि गैसेस आइडियल बिहेवियर से हाई प्रेशर्स पर डेविएशन शो करती हैं। क्या गैसेस सिर्फ हाई प्रेशर पर नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती हैं? ऐसा नहीं है, बल्कि लो टेम्परेचर पर भी गैसेस का बिहेवियर नॉन आइडियल होता है। हमने ये देखा कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर कंडीशंस में गैसेस नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर उनका बिहेवियर कैसा होता है। इन कंडीशंस में ज़्यादातर गैसेस आइडियली बिहेव करती हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर गैसेस का बिहेवियर आइडियल होता है, जबकि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती हैं। हमने ये देखा कि तमाम गैसेस कुछ कंडीशंस में नॉन आइडियली बिहेव करती हैं। तो मसला कहाँ पर है? जब कभी हमारी ऑब्जर्वेशन, एक्सप्लेनेशन या थ्योरी से मैच नहीं करती तो थ्योरी को चेंज करना पड़ता है। अब यहाँ पर गैसेस के आइडियल बिहेवियर को एक्सप्लेन करने वाली थ्योरी चूँकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है, इसलिए हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत है। गैसेस के नॉन आइडियल बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए हमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में चेंजेस करने की ज़रूरत है। ये चेंजेस पूरी थ्योरी में नहीं आएंगी। वेंडर वॉल्स ने गैसेस के नॉन आइडियल बिहेवियर पर काम किया था। उन्होंने ये बताया कि देयर आर 2 फॉल्टी एजम्पशंस इन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ये एजम्पशंस लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर तो अप्लाई हो जाती हैं, लेकिन हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर कंडीशंस में अप्लाई नहीं होती। वो पोस्टुलेट्स क्या हैं?
पहला पास्टुलेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन के बारे में है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि देयर आर नो फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। दूसरी असम्पशंस गैस की वॉल्यूम के बारे में है। द वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू दैट ऑफ कंटेनर। अब हम ये देखेंगे कि इन पास्टुलेट्स में मसला क्या है। इसके लिए हम लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर कंडीशंस कंसीडर करेंगे ताकि इनका एरर क्लियर हो जाए। लो टेम्परेचर पर क्या होता है? हमें मालूम है कि गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जीज उनके टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। हाई टेम्परेचर पर गैस मॉलिक्यूल्स बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। ये एक दूसरे के पास से इतनी जल्दी गुजर जाते हैं कि दे डोंट गेट द टाइम टू डेवलप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जब टेम्परेचर लो होता है तो काइनेटिक एनर्जीज लो होने की वजह से इनकी वेलोसिटीज भी कम हो जाती हैं एंड दे गेट द टाइम टू डेवलप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इस तरह से लो टेम्परेचर पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होने की वजह से गैसेस आइडियली बिहेव नहीं करती। लिक्विफाइंग टेम्परेचर से पहले गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं। यही वजह है कि लिक्विड में चेंज होने से पहले गैसेस आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो करती हैं। अब हम दो गैसेस को कंपेयर करते हैं आइडियल बिहेवियर के लिए। सल्फर डाइऑक्साइड -10 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विफाई होती है, जबकि हाइड्रोजन गैस -252.7 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विफाई होती है। इसलिए रूम टेम्परेचर पर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर सल्फर डाइऑक्साइड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल नहीं होती, जबकि हम हाइड्रोजन में इन्हें नेग्लिजिबल कह सकते हैं। यही वजह है कि हम ये कह सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोजन का बिहेवियर सल्फर डाइऑक्साइड की निस्बत ज़्यादा आइडियल होता है। अब हम हाई प्रेशर कंडीशंस में देखते हैं कि मॉलिक्यूलर वॉल्यूम नेग्लिजिबल क्यों नहीं रहती। लो प्रेशर पर गैसेस के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस बहुत लार्ज होते हैं। हाई प्रेशर पर ये डिस्टेंसेस डिक्रीज हो जाते हैं और मॉलिक्यूलर वॉल्यूम्स सिग्निफिकेंट बन जाती हैं। सपोज करें कि हमारे पास 1 मोल ऑफ गैस है 1 एटमॉस्फेयर पर। मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस शुड बी 22,414 क्यूबिक सेंटीमीटर एट 1 एटमॉस्फेयर। अगर हम गैस के मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करके उनका वॉल्यूम निकालें तो वो बन जाता है 32 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये इतना लार्ज डिफरेंस इसलिए है क्योंकि गैस में ज़्यादातर खाली जगहें थीं। अब अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करके 100 एटमॉस्फेयर कर देते हैं तो गैस का वॉल्यूम 224 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा और 32 क्यूबिक सेंटीमीटर विच इज़ द मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ये नेग्लिजिबल नहीं रहेगा। हमने ये देखा कि गैसेस जनरल गैस इक्वेशन को टेम्परेचर और प्रेशर की तमाम कंडीशंस में ओबे नहीं करती। इस इक्वेशन को रियल गैसेस पर हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर कंडीशंस में अप्लाई करने के लिए एक डच फिजिसिस्ट वैन डर वाल्स ने काम किया। उन्होंने जनरल गैस इक्वेशन में कुछ करेक्शंस की। ये करेक्शंस वॉल्यूम और प्रेशर टर्म्स में की गई। वैन डर वाल्स का ख्याल ये था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की प्रेजेंस में रियल गैसेस का प्रेशर कम हो जाता है, जबकि सिग्निफिकेंट मॉलिक्यूलर वॉल्यूम की वजह से गैस मॉलिक्यूल्स को तमाम वॉल्यूम अवेलेबल नहीं होती। अब हम ये देखते हैं कि उन्होंने वॉल्यूम करेक्शन कैसे की। जब किसी गैस पर हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम हो जाता है और वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। लेकिन जब उसे फर्दर कंप्रेस किया जाता है तो उसकी एक लिमिट होती है। जब गैस की वॉल्यूम उनकी मॉलिक्यूलर वॉल्यूम से 4 टाइम्स तक हो जाती है तो गैस मॉलिक्यूल्स फर्दर कंप्रेस नहीं होते, बल्कि एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देती हैं और इसका नतीजा ये होता है कि गैस को फर्दर कंप्रेस नहीं किया जा सकता। लो प्रेशर पर गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंसेस बहुत लार्ज होते हैं और एक गैस मॉलिक्यूल के लिए तमाम का तमाम कंटेनर अवेलेबल होता है फ्री मूवमेंट के लिए, लेकिन ये हाई प्रेशर पर बिल्कुल नहीं होता। हाई प्रेशर पर अगर एक गैस मॉलिक्यूल दूसरे के टोटल वॉल्यूम की निस्बत 4 टाइम्स भी करीब आए तो वो इसको रिपेल करके दूर हटा देता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि गैस के एक मॉलिक्यूल के लिए ये वाली जगह आउट ऑफ बाउंड है,
जो उस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम का 4 टाइम्स होती है। इन 6 मॉलिक्यूल्स के लिए अगर हम इन वॉल्यूम्स का 4 टाइम्स इकट्ठा कर लें तो ये वो वॉल्यूम है जो कि गैस मॉलिक्यूल्स के लिए अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम फ्री वॉल्यूम देखें जो कि एक गैस मॉलिक्यूल की मूवमेंट के लिए अवेलेबल है, तो वेसल की टोटल वॉल्यूम में से इस वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इस वॉल्यूम को हम कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और ये मॉलिक्यूलर वॉल्यूम का 4 टाइम्स होती है। मॉलिक्यूलर वॉल्यूम हमारे पास NB के बराबर आ जाती है। इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करने से हमारे पास वॉल्यूम करेक्शन आ जाती है। The volume available to gas molecule is equal to volume of the vessel minus NB, जहाँ पर B को हम excluded volume कहते हैं और ये actual molecular volume का 4 times होती है। This is called volume correction। अब हम ये देखते हैं कि what is the pressure correction। हाई टेम्परेचर पर गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। जब टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाता है तो उनके दरमियान में एट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। इन फोर्सेस की वजह से वॉल ऑफ द कंटेनर पर गैस मॉलिक्यूल्स का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। प्रेशर पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का इफेक्ट देखने के लिए हम 2 केसेस कंसीडर करते हैं। ये वाला केस एक आइडियल गैस का है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की एब्सेंस में ये गैस मॉलिक्यूल जब इस वॉल के साथ कोलाइड करेगा तो ये इस पर ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा। इट मीन्स इसका प्रेशर ज़्यादा होगा। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसकी मूवमेंट उतनी फ्री नहीं होगी और जब ये वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ कोलाइड करेगा तो ये इसकी निस्बत कम फोर्स इस पे एक्सर्ट करेगा और हम ये कहते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैस मॉलिक्यूल्स का प्रेशर वॉल ऑफ द कंटेनर पर डिक्रीज करा देती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की प्रेजेंस में प्रेशर डिराइव करने के लिए हम कंसीडर करते हैं एक मॉलिक्यूल A जिससे B टाइप मॉलिक्यूल्स हर तरफ से अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर बेटा ये नोट कीजिए कि हमने A और B सिर्फ डिफरेंशिएशन के लिए लिखा है। अदरवाइज सिंस दे आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम गैस देयरफॉर दे आर अलाइक। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की प्रेजेंस की वजह से इसका ऑब्जर्व्ड प्रेशर आइडियल प्रेशर की निस्बत कुछ कम हो जाएगा और जो उसका डिफरेंस है दैट इज डिनोटेड बाय P लेसेंट। अब अगर हम ऑब्जर्व्ड प्रेशर को P से शो करते हैं, आइडियल प्रेशर को PI से और लेसेंट प्रेशर को P प्राइम से, तो हमारे पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में चली जाती है। अगर इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखा जाए तो आइडियल प्रेशर ऑब्जर्व्ड प्रेशर और लेसेंट प्रेशर के सम के बराबर है। प्रेशर में डिक्रीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से आती है जो कि असल में कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती हैं। मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतनी ही डेवलप होंगी और प्रेशर में डिक्रीज उतना ही आएगा। हम ये कह सकते हैं कि लेसेंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A टाइप मॉलिक्यूल एंड कंसंट्रेशन ऑफ B टाइप मॉलिक्यूल। अब कंसंट्रेशन ऑफ A टाइप मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A टाइप मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, while that of B is equal to number of moles of B टाइप मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। चूंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक ही तरह के हैं इसलिए हम Na और NB को N से डिनोट कर देते हैं, तो हमारे पास लेसेंट प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा N स्क्वायर के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा V स्क्वायर के। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने से हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम कहते हैं। हमें मालूम है कि आइडियल प्रेशर ऑब्जर्व्ड प्रेशर और लेसेंट प्रेशर के सम के बराबर है। यहाँ पर लेसेंट प्रेशर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से आइडियल प्रेशर की वैल्यू ये हो जाएगी। दिस इज द करेक्शन इन प्रेशर। आइडियल गैस इक्वेशन इज गिवन बाय दिस वन। हमें मालूम है कि वॉल्यूम में करेक्शन एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ वेसल से सब्ट्रैक्ट करके निकली थी, जबकि आइडियल प्रेशर ऑब्जर्व्ड प्रेशर में लेसेंट प्रेशर को ऐड करके आया था। इन दोनों की वैल्यूज़ को जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे P को यहाँ पर और V को यहाँ पर, तो हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन चेंज हो जाएगी। इट विल बिकम P प्लस N स्क्वायर A डिवाइडेड बाय V स्क्वायर
into V minus NB equals nRT. This is van der Waals equation for real gases for n moles of a gas. अगर हम गैस का 1 मोल कंसीडर करें तो वैन डर वाल्स इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाती है। ये इक्वेशन रियल गैसेस पर अप्लाई होती है। A और B को हम कहते हैं वैन डर वाल्स कांस्टेंट। अब हमें ये देखना है कि इनके यूनिट्स क्या हैं। हमारे पास लेसन प्रेशर AN²/V² के बराबर था। अगर हम यहाँ से A की वैल्यू को देखें तो ये लेसन प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम स्क्वायर डिवाइडेड बाय n² के बराबर हो जाती है। इसकी यूनिट एटमॉस्फेयर है। यहाँ पर ये क्यूबिक डेसीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय मोल स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है एटमॉस्फेयर डेसीमीटर रेज़्ड टू द पावर 6 पर स्क्वायर मोल। SI यूनिट ऑफ A क्या है? इसके लिए हम सेम इक्वेशन को यूज़ करेंगे। हमें मालूम है कि SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर while that of volume is cubic meter divided by mole square। इसको सॉल्व करने से हमारे पास ये न्यूटन मीटर रेज़्ड टू द पावर +4 पर स्क्वायर मोल आ जाएगी। B इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम पर मोल ऑफ अ गैस होती है, इसलिए इसके यूनिट्स वॉल्यूम पर मोल की होनी चाहिए। इसकी एक यूनिट क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल है, जबकि इसकी SI यूनिट क्यूबिक मीटर पर मोल है। वैन डर वाल्स कॉन्स्टेंट्स यानी A और B की इम्पोर्टेंस क्या है? ये कॉन्स्टेंट्स हमें किसी गैस के नॉन आइडियल बिहेवियर को गैस करने में हेल्प करते हैं। किसी भी गैस के लिए A की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी स्ट्रॉन्ग होती हैं गैस उतनी ही नॉन आइडियल होती है। इसी तरह से B की वैल्यू ज़्यादा होने का ये मतलब है कि गैस मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम ज़्यादा है। गैस मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम जितनी ज़्यादा होती है गैस उतनी ही नॉन आइडियल होती है। आपके बुक में बेटा एक टेबल में A और B की वैल्यूज़ गिवन हैं कुछ गैसेस के लिए। आप वहाँ से कंपेयर कर सकती हैं कि कौन सी गैस ज़्यादा आइडियल है और कौन सी गैस कम आइडियल है। अब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। द एग्जाम्पल स्टेट्स 1 मोल ऑफ मीथेन गैस इज मेंटेन्ड एट 300 केल्विन। इट्स वॉल्यूम इज 250 cubic centimeter. Calculate the pressure exerted by the gas under the following conditions. When the gas is ideal, when the gas is non-ideal. The value of A is 0.2283 decimeter raised to the power 6 atmosphere per square mole, while B is 0.0428 cubic decimeter per mole. Ideal gases के लिए we use general gas equation। यहाँ पर हमने इसको रीअरेंज किया। हमें प्रेशर मालूम करना था गैस का। PV equals nRT रीअरेंज होकर nRT by V हो जाएगी। N is 1 mole, R is 0.0821 atmosphere cubic decimeter per mole per Kelvin. Temperature is 300 Kelvin while volume is 0.25 cubic decimeter. The answer comes out to be 98.52 atmosphere. नॉन आइडियल गैसेस के लिए हम वैन डर वाल्स इक्वेशन को यूज़ करते हैं। हमारे पास n मोल्स ऑफ अ गैस के लिए वैन डर वाल्स इक्वेशन ये है। यहाँ से वॉल्यूम टर्म को हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, जबकि इस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पर वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने के बाद और यूनिट्स की कैंसिलेशन के बाद जो आंसर हमारे पास आता है दैट इज़ 115.2178 एटमॉस्फेयर।